काम तेरा है, वो काम तेरा है, वो काम तेरा है, अल्लाह के फजल। जलसा के मुंतज़मीन और धनौला और उसके गिरदोनवा जितने भी इलाके हैं, पूरी यूनियन कौंसिल से यहाँ पे मौजूद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन, जिस तरह से आमिर महमूद साहब ने ये बात की है, मियाँ आमिर साहब ने, कि वो ग्रुप्स जो आपस में किसी न किसी बात पे इख्तलाफ रखते थे, बल्दियाती सियासत के हवाले से या इलाकाई मामलात के हवाले से, वो सारे ग्रुप्स आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरी और ज़फ़र इकबाल नागरा साहब की हमायत के लिए यहाँ स्टेज पर भी मौजूद हैं और उनके साथी जो है वो सामने पंडाल में मौजूद हैं। ये हमारी इज्जत अफजाई या हमारा एजाज़ अपनी जगह पे, लेकिन ये जो इत्तफाक़ राय हुआ है, दरअसल इसमें बुनियादी तौर पे इन तमाम मुअज़्ज़ज़ साहबान ने जिन्होंने ये इत्तफाक़ राय पैदा किया है, उन्होंने अपने इलाके की तरक्की के लिए और अपने इलाके की बेहतरी के लिए ये काम किया है। और इनका ये इत्तफाक जो है, ये इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की बेहतरी और तरक्की के लिए एक बुनियादी किरदार अदा करेगा। और मैं इन्हें भी और आप सबको भी यकीन दिलाता हूँ कि जब आप मुत्तफिक होके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मुझे और नागरा साहब को सपोर्ट करेंगे, एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी से हमकिनार करेंगे, तो वो आपका एक एहसान होगा, आपका एक दावा होगा हमारे ऊपर। हम उस दावे को तस्लीम करेंगे, इज्जत देंगे और उसके नतीजे में इस इलाके के जो भी मसाइल हैं जिनका जिक्र यहाँ स्टेज पे हुआ है, इंशाअल्लाह ताला उनको हल करेंगे और आपकी ज़िंदगी को आसान करेंगे इंशाअल्लाह। पिछली दफ़ा 2018 के इलेक्शन में आपने यहाँ से हमें बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब किया, बल्कि पूरे हलके में जो है वो मुकाबला था। यहाँ पे आके मामला जो है वो क्लियर हुआ। आपने हमें यहाँ से कामयाब करके सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में भेजा। उस वक्त भी आपने इन मसाइल का, इन कामों का जिक्र किया था और हमने भी ये वादा किया था कि हम इनको इंशाअल्लाह ताला इनको हल करेंगे। लेकिन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में ना आ सकी, हम अपोजिशन में चले गए और एक ऐसी हुकूमत इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुई जिसने पूरे 4.25 साल
इस मुल्क और कौम का वक़्त ज़ाया किया और एक धेले का काम नहीं किया। पूरे मुल्क में कोई एक मंसूबा, कोई एक बड़ा काम वो नहीं कह सकते कि उन्होंने इस मुल्क में ये मंसूबा जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए मुकम्मल तो क्या उसका आगाज ही किया हो। फैसलाबाद में किसी हॉस्पिटल पे, किसी यूनिवर्सिटी पे, किसी रोड पे, किसी एक्सप्रेस वे पे, किसी मोटरवे पे वो ये दावा नहीं कर सकते कि ये काम जो है वो उन्होंने किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में ओए तोए के कल्चर को प्रमोट किया, बदतमीजी और बदतहजीबी को प्रमोट किया, नफरत को प्रमोट किया, एक दूसरे को गाली देने को प्रमोट किया, अपने मुखालिफ के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने और उनको जेलों में डालने को के अमल को प्रमोट किया। 4 साल में उन्होंने यही बयानियां बनाए रखा कि मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेल में डालूंगा। और इस बयानिए को करते करते जो है वो जिनको जेल में डालना चाहते थे वो तो सारे बाहर हैं, खुद जो है वो अब जेल में है। ये फिर है खुदा का, कुदरत का भी एक कानून होता है। बुरी सोच का, बुरे अमल का बुरा नतीजा होता है। आजकल जिस किस्म के केस उन पे चल रहे हैं वो खावर मानिका को भी अब गैरत आ गई है, वो भी आगे से अब बड़े जवाब दे रहा है इनको। जब ये काम किया था उस वक्त भी जिस तरह से हमारे बुजुर्ग सियाने लोग कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, जब आप कोई ऐसा काम करेंगे वो भले साल बाद हो या 4 साल बाद हो, उसका नतीजा बुरा ही निकलेगा। 4 साल इस मुल्क के जाया किए, एक अच्छे भले चलते मुल्क को जो आगे बढ़ रहा था। आप याद करें कि 2017-18 में पाकिस्तान अपने 2 बुनियादी मसाइल के ऊपर काबू पा चुका था। 2013 के इलेक्शन में दो मसलों का जिक्र होता था। एक लोड शेडिंग थी जो 20-20 घंटे की थी और एक दहशतगर्दी थी जो रोज धमाके हो रहे थे। एक दिन में हमने 150 शोहदा की लाशें उठाई हैं। आप याद करें 2008, 9, 10, 11, 12 में क्या हालात थे। ना मस्जिदें महफूज थी, ना इमाम बारगाह,